नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान के बाद हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर विवाद छिड़ गया है। कुछ अज्ञानी लोग ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई का हवाला देकर कह रहे हैं कि इसमें तुलसीदास जी ने पिछड़ी जातियों और नारी जाति का अपमान किया है। हालांकि इस चौपाई की सही व्याख्या जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर कवि मनोज मुंतशिर ने कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ अन्य चौपाइयां हैं, जैसे कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ही सकल वेद प्रवीणा, इनको भी पिछड़ी जातियों का अपमान करने वाली चौपाइयां बताया जा रहा है। मैंने रामचरितमानस के संबंध में पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि रामचरितमानस को 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। तो देखा जाए तो रामचरितमानस अन्य ग्रंथों की अपेक्षाकृत नया ग्रंथ है। इसे कलयुग में ही लिखा गया है। न्याय सूत्र में एक पंक्ति आती है, समान प्रसवात्मिका जाति, अर्थात जिनके प्रसव की प्रक्रिया एक होती है वह एक जाति है। जैसे मनुष्य एक जाति है, वनस्पति एक जाति है, जीव जंतुओं में जिनका जन्म अंडे से होता है वह एक प्रकार की जाति है, और ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र यह सब वर्ण है। वर्ण का अर्थात जिसे वर्ण किया जाए, चुना जाए। तो वर्ण हम खुद चुनते हैं और हम सभी मनुष्य जाति के हैं। हिंदू धर्म की बात की जाए तो हमारे मूल ग्रंथ वेद हैं। किसी भी शब्द का यदि सही अर्थ पता लगाना हो तो हम वेदों से पता लगा सकते हैं। सभी ग्रंथों को वेदों के प्रकाश में ही पढ़ा जाता है। कोई भी ग्रंथ वेद के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो हमारी जाति प्रथा जो वर्तमान में प्रचलित है, उसके संबंध में वेद क्या कहते हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, कारुरहम ततः भीषक उपल प्रक्षिणी ननाहा नाना धिय वसु यवः अनुगा इव तस्मिन इंद्राय इंदु इति परिस्त्रवः। अर्थात मैं शिल्प विद्या जानता हूँ, मैं वेद्य भी बन सकता हूँ, मेरी बुद्धि नम्र है, पाषाणों का संस्कार करने वाली बुद्धि मुझे मंदिरों का निर्माता भी बना सकती है। इसलिए परमात्मा मेरे मन को जानकर मुझे उच्च ऐश्वर्य की ओर प्रेरित करे। कुछ विद्वान इसका अर्थ इस प्रकार भी बताते हैं कि कारुरहम अर्थात मैं बुनकर हूँ, मेरे पिता वेद्य हैं, मेरी माता धान कूटती है, और नाना प्रकार का कार्य करने वाले लोग हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस श्लोक का अर्थ इन दोनों में से जो भी हो, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वेद हमें अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की और वर्ण चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। एक और बात जो अक्सर सुनने में आती है कि ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है, क्षत्रियों का भुजाओं से और शूद्रों का पैरों से, इसलिए शूद्र सबसे नीचे माने गए हैं। इस बात को भी बहुत ही विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का श्लोक है, ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत बाहुर इति राजन्य कृतः उरु तत् अस्य यत वेश्यः पदभ्याम इति पतभ्याम शूद्रः अजायत। अर्थात वेदों को और शास्त्रों को जानने वाले उत्तम ब्राह्मण मेरे मुख के समान हैं। जो भुजाओं के समान बलशाली हैं वे क्षत्रिय हैं। जांघों के समान वेगपूर्ण कार्य करने वाले व्यवहार कुशल लोग वैश्य हैं, और अभिमान रहित होकर सेवा का कार्य करने वाले लोग मेरे पैरों के समान शूद्र हैं। और जो जन्म से ही मंद बुद्धि हैं, वे जिन्हें सेवा के अलावा कोई और कार्य नहीं आता, उन्हें भी शूद्र माना जाता है। तो परमात्मा के ही शरीर में इन चारों वर्णों का निवास है, और प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का निवास है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में ही ये चारों वर्ण माने गए हैं। इस श्लोक में कहाँ ऐसा लिखा गया है कि किसी का मुख, पैरों या भुजाओं से जन्म हुआ है, वरन इसमें तो यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में चारों वर्णों का निवास होता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टे गुण कर्म विभाजित है। अर्थात चारों वर्णों को मैंने ही रचा है और उनके गुण और कर्म के आधार पर उनका विभाजन कर दिया। मनु स्मृति में मनु कहते हैं, जन्म जायते शूद्रे संस्कारात भवेत द्विज वेद पाठात भवेत विप्रह ब्रह्मचानति इति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि एक छोटे बालक को शास्त्रों के अनुसार आचरण करने का ज्ञान नहीं होता। जब संस्कार कर दिए जाते हैं तो वह द्विज कहलाता है। जब वेदों का अध्ययन करना जान जाता है तो वह विप्र कहलाता है, और ब्रह्म को जो जानता है
वह ब्राह्मण कहलाता है। हमारी जो वर्तमान जाति प्रथा है वह एक सामाजिक व्यवस्था है, ना कि धार्मिक। धर्म ने तो हमें अपनी रुचि और कर्म के आधार पर वर्ण को चुनने की स्वतंत्रता दी, लेकिन हम उसका सही तरह से प्रतिपादन नहीं कर पाए। हमारे लिए यह मुश्किल हो रहा था कि रुचि और कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के वर्ण का पता कैसे लगाया जाए। इसीलिए हमने ऐसा किया कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण, शूद्र के घर जन्म लेने वाला शूद्र, क्षत्रिय के घर जन्म लेने वाला क्षत्रिय। लेकिन फिर भी हमारे धर्म ने अपने कर्म के आधार पर वर्ण को बदलने की स्वतंत्रता दी है। जैसे राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हो गए और अन्य पुत्र क्षत्रिय ही रहे, फिर उन्हीं के कुल में आगे जाकर कुछ ब्राह्मण बने। ऋषि मातंग चांडाल के घर जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण बन गए। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिनमें शूद्र के घर जन्म लेने वालों ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है। आज भी ऐसे कई संत हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य से, अपनी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। हमारे धर्म में ऐसी परंपरा भी है कि यदि हम किसी से दीक्षा ले लेते हैं तो जो गुरु की गोत्र होती है वही शिष्य की गोत्र हो जाती है। यदि गुरु नाथ है तो शिष्य भी नाथ, यदि गुरु पूरी संप्रदाय से है तो शिष्य भी पूरी ही कहलाता है, चाहे उसने कहीं भी जन्म लिया हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे धर्म में जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कर्म के अनुसार व्यक्ति का वर्ण तय होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम किसी साजिश का शिकार न हो और अपने धर्म में और अपने ग्रंथों में पूरी आस्था रखें। मुझे आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।